दोस्तों काफी लंबा समय हो गया और मैंने वो स्मार्टफोन फेल्स का वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि 2020 में जो फोन्स रिलीज हुए इसके साथ ही कुछ पुराने फोन्स जो कि काफी बड़े मेजर फेलियर साबित हुए थे, चलिए उनके बारे में बात करते हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग फोन्स के बारे में बात होने वाली है और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो में सबसे पहले बात करें तो जो स्मार्टफोन का राजा होता है यानी कि आईफोन, इसके बारे में बात कर रहे थे। वेल आईफोन अब फेलियर कैसे हो सकता है क्योंकि इतने ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, लेकिन एक स्पेशल आईफोन था जो मार्केट में बहुत ही बुरी तरीके से पिटा था और वो था आईफोन 5C। आईफोन 5C के बारे में बात करें तो उसे आईफोन 5S के साथ 2013 में रिलीज किया गया था और देखा जाए तो ये आईफोन 5 जैसा ही था विद अ डाउनग्रेडेड वर्जन, यानी कि आईफोन 5 का रेट गिराने की बजाय इन्होंने आईफोन 5C को इंट्रोड्यूस किया था और आईफोन 5C में आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलता था विद मल्टीपल कलर ऑप्शंस और इंटरनल स्पेसिफिकेशन काफी हद तक आईफोन 5 जैसी थी। लेकिन जब लोग के सामने ऑप्शन दिया गया कि आईफोन 5C को लेना चाहते हैं आईफोन 5S को, तो सभी लोगों ने एक ज्यादा प्रीमियम आईफोन 5S को लेना सही समझा और कोई भी सस्ते से डाउनग्रेडेड चीप आईफोन के ऊपर मूव नहीं किया। वैसे आईफोन 5C फोन काफी अच्छा था लेकिन लोगों के बीच में इतना पॉपुलर नहीं हुआ, सभी लोग आईफोन 5S के ऊपर मूव करें। और उसका बेसिक रीजन था यार, कोई भी एप्पल से एसोसिएटेड कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसको एक महंगा प्रोडक्ट चाहिए होता है, कोई सस्ते के पीछे इतना ज्यादा भागता नहीं है और उसके अंदर प्लास्टिक का यूज किया गया था। और शायद यही एक रीजन है कि आज के समय में C सीरीज के आईफोन्स आपको देखने को मिलते ही नहीं है। मतलब जो भी आईफोन्स आते हैं ना वो आपको पुरानी बॉडी में नया आईफोन ही डालकर देते हैं विद लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन। कोई भी आउटडेटेड चीज आज के समय में आपको देखने को नहीं मिलती अगर एप्पल उसे रिलीज करती है तो एक स्पेशलिटी हो जाती है। आईफोन 5C इतना नहीं चला, लेकिन इसके साथ एक और ऐसा फोन है जो कि आईफोन 5C के ही नक्शे कदम पे चल रहा था और इंडिया में उसे एक और कंपनी ने रिलीज किया था, यानी कि जैसे हम चाइना का एप्पल कहते हैं यानी कि Xiaomi, उसने रिलीज किया था 2015 में Mi 4i को और एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट था। इसके अंदर भी पीछे आपको मल्टी कलर्ड प्लास्टिक बैग्स देखने को मिलते थे। लेकिन जब ये फोन रिलीज हुआ था ना तब Xiaomi ने प्रॉमिस किया था इसके मल्टीपल कलर्स निकालेंगे फोन के, लेकिन जैसे ही फोन मार्केट में आया तो बिल्कुल भी नहीं चला। यहां तक कि Xiaomi ने जितने भी मल्टीपल कलर्स प्रॉमिस किए थे ना, एक कलर भी आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला। और जो रेगुलर जो फोन आया था ना वो सच बता रहा हूं काफी ज्यादा बेकार था। इवन बात की जाए तो इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 615 देखने को मिलता था। यस 615 के बारे में बात कर रहा हूं, 625 के बारे में नहीं। और जो 615 चिपसेट था ना स्नैपड्रैगन, ये वन ऑफ द वर्स्ट चिपसेट था जो स्नैपड्रैगन ने बनाया था और इसके अंदर मेजर हीटिंग इश्यूज थे। फोन हीट होता था, फोन के अंदर कोई भी आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता था। यहां तक कि फोन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि इसको आने वाले समय में सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी नहीं मिले। और Mi 4i के अंदर इन्होंने आई बनाया था इंडिया के लिए और Mi 4 का एक लाइट वर्जन निकाला था, लेकिन ये फोन इंडिया में बिल्कुल ही नहीं चला। और इसी के बाद से आपको कोई भी आई सीरीज में कोई फोन आपको इंडिया में ढंग से देखने को नहीं मिला। यार ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि मार्केट में से प्रमोट कर रही थी Xiaomi कि ये फ्लैगशिप फोन है इंडिया के लिए, लेकिन किसी भी एंगल से फ्लैगशिप तो नहीं निकला था। और इसके साथ एक और फोन आता है जो कि मोटोरोला की तरफ से देखने को मिला था और यहाँ पे मैं बात करूं Moto G4 Plus की। G4 Plus एक ठीक ठाक फोन था जब ये लॉन्च हुआ था, इसकी स्पेसिफिकेशन भी सही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्लास्टिक बॉडी मिलती थी। इस फोन के अंदर प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 617, बहुत ही मेजर हीटिंग इश्यूज होते थे, क्वालिटी कंट्रोल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और Moto G सीरीज में जो सबसे बेकार फोन रिलीज हुआ था ना वो Moto G4 Plus था। और इसके पीछे का लॉजिक एक ये भी था कि Moto G4 Plus जब रिलीज हुआ था ना तो ये पहला ऐसा फोन बन के आया था जो कि Lenovo की तरफ से था, यानी कि जब Lenovo ने मोटोरोला को खरीद के कबाड़ा कर दिया और उस कबाड़े के बाद जो सबसे पहला फोन प्रोड्यूस हुआ था ना वो Moto G4 Plus था। और Moto G4 Plus में काफी बड़े इश्यूज भी थे, जैसे बात करें उस जमाने में उसमें LCD स्क्रीन में भी आपको स्क्रीन रिटेंशन और इमेज बर्निंग के इशू थे क्योंकि जो कंपोनेंट्स वो लोग यूज कर रहे थे ना बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी के थे। अगर किसी ने Moto G4 Plus यूज किया है तो उसे पता चल गया होगा कि कितना बेकार फोन था Moto G4 Plus। और इसके बाद Xiaomi का एक ऐसा फोन है जो कि इंडिया में था, काफी अच्छा बिक रहा था, लेकिन उसके ऊपर एक बैन लग गया। यहां पे मैं बात करूं Redmi Note 3G की। ये पहला Redmi Note सीरीज का फोन था। Redmi Note सीरीज की शुरुआत इसने करी थी, काफी पॉपुलर था, लेकिन इसके अंदर MediaTek का प्रोसेसर यूज था और उस समय एरिक्सन कंपनी के पास कुछ पेटेंट्स थे और पेटेंट्स के लफड़े के कारण 2014 में ही इस फोन के ऊपर बैन लगे और इस फोन की सेल्स इंडिया में बैन हो गई। तो जिन लोगों ने शुरुआती कुछ सेल्स में इस फोन को खरीदा था उनके पास ये फोन रहा, लेकिन बाद में आगे चल के फोन मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गया। और इसके बाद इसका अगला वर्जन
जो कि 4G वर्जन था उसे इंट्रोड्यूस किया गया और 2015 में बैन लगा था। 2018 में जाके ये चीज लिफ्ट हुई और 2018 में फिर से आपको MediaTek पावर्ड Redmi के फोन्स देखने को मिले। तो यार इस टाइप से कहानी चल रही थी इसकी। और इसके साथ एक और ऐसा फोन है जो कि काफी बड़ा मेजर फेलियर मैं कह सकता हूँ, वो है LG का Velvet और LG Wing। अब LG की स्थिति देखी जाए तो इंडिया में बहुत ही अलग थी। इंडिया में ये लोग बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट करते थे, फिर बीच में गायब हो गए और अभी एकदम से जब फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज आते हैं ना तो ये लोग 20,000 में अपना LG G8X बेचते हैं और उसके बाद LG की पॉपुलैरिटी दोबारा से आ जाती है और इसी का फायदा उठा के वो इंडिया में लॉन्च करती है LG Wing और LG G8X को। अब बात करता हूँ LG Wing की। ये कंसेप्ट देखने सुनने में काफी अच्छा लगा, लेकिन डेफिनेटली ये जो फोन है ना ये फ्यूचर रेडी तो नहीं है। मतलब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फ्यूचर में आपको इस टाइप के फोन तो देखने को मिलेंगे नहीं जो LG Wing का कंसेप्ट लेके है, क्योंकि कंसेप्ट काफी ज्यादा नया, फॉर्म फैक्टर नया और इस टाइप का फॉर्म फैक्टर कोई अडॉप्ट करने नहीं वाला। यहां तक कि प्रॉब्लम है कि इस टाइप के अजीबोगरीब फॉर्म फैक्टर के साथ जो ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है वो भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से प्रॉब्लम ये कि इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बनाने के कारण फोन की कीमत 70,000 हो गई और उसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G जैसा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। बात की जाए विंग, देखने सुनने में अच्छा लगता है लेकिन बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल फोन है आज के पर्सपेक्टिव में और प्रोबेबली 1 in a million टाइप ऑफ फोन होगा कि इतने सारे फोन लॉन्च होते हैं उनमें से बस एक थोड़ा सा यूनिक फोन। प्रोबेबली पता नहीं यार कौन इसे खरीदे, लेकिन हो सकता है अगले साल बिग बिलियन डे में अगर 20,000 में बिके तो शायद काफी अच्छा फोन हो सकता है। और इसके साथ एक और फोन रिलीज किया था जो कि था LG Velvet। अब LG Velvet के अंदर खास बात ये थी कि LG का फोन था, बस यही खास बात थी और डुअल स्क्रीन एसेसरी देखने को मिलता था। प्रॉब्लम ये थी काफी ज्यादा महंगा था, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 था और स्नैपड्रैगन 845 की बात करें एक अच्छा प्रोसेसर है लेकिन पुराना हो चुका है। ये 2018 में रिलीज हुआ था, OnePlus 6 और Poco F1 के साथ आया था और ये सभी फोन है ना आज के समय में अपनी एंड ऑफ लाइफ साइकिल में चल रहे हैं। अब आने वाले समय में इनके अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है तो कोई 1 या 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे या फिर एक मेजर एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट होगा। ये जो फोन सब धीरे धीरे इतने ज्यादा एज नहीं कर रहा है और आने वाले समय में जो फोन है अब पूरी तरीके से इनका जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाएगा। और जब एंड ऑफ लाइफ साइकिल में कोई प्रोसेसर रिलीज होता है उसको लंबे समय का सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता, यानी कि अगर आपने फोन ले लिया तो बहुत ही ज्यादा जल्दी जो प्रोसेसर है ना ये आउटडेटेड हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी लेकिन सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलना कम हो जाएगा। यार ये बहुत ही बेसिक सी चीज है और उन्होंने यहाँ पे देखा जाए तो काफी अजीब सा फोन रिलीज किया था। तो LG Velvet और LG Wing दोनों ही मेरे को ढंग से समझ में नहीं आया। हो सकता है कि ये फोन बिके नहीं और अगले साल की जो सेल होती है वहां पे इन फोन को इंट्रोड्यूस किया जाए। वैसे मेरे एक पर्सनली जो एनालॉजी थ्योरी है वो ये है कि जो LG है ना उसके जो फोन दुनिया भर में बिकते नहीं है उन्हें वो इंडिया में डंप कर करके बेचती है। LG G8X के साथ किया, देखते हैं LG Wing के साथ ये लोग करते हैं कि नहीं है। और इसके बाद बात करते चलिए कुछ फोल्डेबल फोन्स के बारे में। अब फोल्डेबल फोन्स को फेलियर कहना यार पूरी तरीके से सही बात नहीं होगी, लेकिन फोल्डेबल फोन्स में कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो कि फेलियर की तरह के साबित हुए। एग्जांपल बात करें Surface Duo की। Surface Duo देखा जाए तो इनिशियली फोन नहीं होना था, उसे कंप्यूटर और टैबलेट का रिप्लेसमेंट होना था या फिर लैपटॉप का एक ऑल्टरनेटिव होना था, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज चलने वाला था विद गूगल के प्ले स्टोर के साथ। लेकिन गूगल के पास जब माइक्रोसॉफ्ट गई तो उसे प्ले स्टोर डालने की परमिशन नहीं दी और बोला कि प्ले स्टोर हम सिर्फ तभी देंगे जब आप एंड्रॉइड को अडॉप्ट करो, और इसलिए उन्होंने मजबूरी में इसके अंदर एंड्रॉइड डाला और एंड्रॉइड के साथ आ रहा था आउटडेटेड चिपसेट था, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं थी, ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस भी नहीं था। और बात करें तो ना ये टैबलेट बन पाए ना ही अच्छे तरीके से फोन बन पाए। कंसेप्ट अच्छा था लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं बन पाया। यार यहाँ पे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी पर वो कर नहीं पाए। और इसी के साथ ही बात करें ऑब्वियसली रॉयल फ्लेक्स पाई आ जाता है। अब रॉयल फ्लेक्स पाई के बारे में बात करें, पहला वर्जन बनाया, दूसरा वर्जन बनाया, लेकिन यहाँ पे इनका जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि सबसे पहले आपको फोल्डेबल स्क्रीन दे, और फोल्डेबल में इन्होंने सबसे बेकार इंप्लीमेंटेशन किया जो कि था आउटवर्ड फोल्ड का। अब कोई भी चीज अगर बाहर की तरफ फोल्ड होगी और फोन का सबसे वीकेस्ट पार्ट अगर सबसे ज्यादा एक्सपोज होगा वो डैमेज हो सकता है, और डिस्प्ले के ऊपर कोई भी ऐसी प्रोटेक्शन लेयर नहीं थी जो कि डिस्प्ले को बचा सके। सिर्फ फोल्डेबल स्क्रीन को इंप्लीमेंट करती जो फोल्डेबल का जो सबसे बेकार इंप्लीमेंटेशन है ना वो रॉयल फ्लेक्स पाई में देखने को मिला था। ये ऐसी एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। अब देखते हैं आने वाले समय में आउटवर्ड फोल्ड फोन्स देखने को मिलते हैं कि नहीं, लेकिन आउटवर्ड की तरफ जो फोल्ड होते हैं फोन्स दैट डजंट मेक सेंस। मेरे को लगता है कि इनवर्ड फोल्ड होता है ना वो थोड़ा ज्यादा बेटर इंप्लीमेंटेशन है एज कंपेयर टू आउटवर्ड फोल्ड्स, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो। और इसी के साथ ही जो अगला फोन है मेरे पास वो है Mi Mix Alpha। वेल ये कोई फोल्डेबल फोन नहीं था लेकिन एक कंसेप्ट फोन था जो कि ऐसा लगता
लगता था कि रैप अराउंड डिस्प्ले यानी पावर बैंक के ऊपर एक डिस्प्ले की लेयर चढ़ा दी चारों तरफ। और इस फोन को देख के लगता है कि जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन होता है ना, उससे पढ़ के बनाइए, क्योंकि वहां पे ना लोग ऐसे किसी फोन के बारे में बात करते हैं। लेकिन बात की जाए तो हाइप्ड फोन था ये। इंडिया में जब आया तो इसको इंडिया का पहले 5G फोन के नाम से प्रमोट किया गया था। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि इस फोन को बनाना इतना डिफिकल्ट था कि Xiaomi ने सोचा था कि इस फोन को आगे चल के बेचेंगे, लेकिन बनाना ही इतना डिफिकल्ट था कि कंसेप्ट ही बन के रह गया, दुनिया में कहीं भी नहीं बिका। सिर्फ इंडिया में कुछ मी स्टोर के अंदर आज के समय में शोकेस के लिए रखा जाता है कि हाँ पहला 5G फोन है, इसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन मार्केट में इसको कहीं भी नहीं बेचा गया था। यस, ये बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है कि कहीं भी ये फोन नहीं बिका। और तो और बात करें तो 1 in a million फोन है, यानी कि इस टाइप का कंसेप्ट आपने एक बार देख लिया, दोबारा से कोई कंपनी इस टाइप के फोन के ऊपर काम नहीं करने वाली। Xiaomi ने सिर्फ पब्लिसिटी बनाने के लिए फोन बनाया था, Mi Mix Alpha, लेकिन कंसेप्ट अच्छा था। मैं कहूँगा कि चारों तरफ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ भी यार प्रैक्टिकल चीज़ नहीं थी ये यार, इवन मार्केट में भी नहीं आया। अब क्या बात करें यार, ये फ़ोन था, बस आया चला गया। अब इस टाइप के और भी काफ़ी सारे फ़ोन्स आएंगे। कंपनीज इन फ़ोन को सिर्फ इसलिए बनाती कि सिर्फ दिखा सके, बिकने के लिए नहीं बनाती इतने महंगे महंगे फ़ोन्स को। और इसके साथ अगला जो फ़ोन है ना, वो मैं कहूँगा कि फ्रीडम 251 का भाई हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्यूरिंग फ़ोन की। ट्यूरिंग फ़ोन जब आया था, इसका जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 2017 में, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसका एक स्पेशल फोक कैडनेजा नाम से बनाया था उन्होंने, और वो बता रहे थे कि इस फोन के अंदर आपको कमाल कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे स्नैपड्रैगन 830 प्रोसेसर, 16GB रैम, 60 मेगापिक्सल का IMAX कैमरा, ये चीजें वो चीजें। लेकिन बात की जाए तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल फोन नहीं था, सिर्फ एक ऑन पेपर फोन था कि ऑन पेपर उन्होंने रैंडमली कुछ स्पेसिफिकेशन बता दी थी, रियलिटी में फोन तैयार था ही नहीं। और जो कंसेप्ट फोन होता है ना, कि जो फोन जिसकी हम बातें करते, सिर्फ बातों की बातों में ही ये फोन रह गया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इन लोगों ने बोला था कि स्नैपड्रैगन 830 होगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 830 का भी रिलीज हुआ नहीं, स्नैपड्रैगन 835 रिलीज हुआ। एक फेक फोन की तरीके से कह सकते हैं, जिसकी मार्केट में सिर्फ हाइप थी। फ्रीडम 251 जैसे कि फोन तो बताया था कि बहुत अच्छा है, लेकिन देखने को मिला क्या? नहीं ना। ऐसे ही एक और फोन आता है जो कि मैं कहूंगा कि फ्रीडम 251 जैसे ही काम किया, जिसने 2020 में क्रिप्टॉन का फोन याद है, या फिर टी पैड का फोन याद है। इस टाइप के काफी सारे फोन थे ना, जैसे कि क्रिप्टॉन नोट 9 प्रो मैक्स, क्रिप्टॉन X2 प्रो, क्रिप्टॉन X50 प्रो। मतलब रेडमी रियलमी के फोन में से रेडमी रियलमी हटा के क्रिप्टॉन घुसा रहे थे। और ऐसा नहीं क्रिप्टॉन नाम से, इतने सारे नाम से सिमिलर फोन्स आपको देखने को मिल रहे थे अलग अलग वेबसाइट पे। देखा जाए तो एक प्रॉपरली स्कैम चल रहा था, जहां पे लोगों को उल्लू बनाया जा रहा था कि 4000-5000 रुपए में पैसा फोन ले लो, जिसमें स्नैपड्रैगन 720G, 48 मेगापिक्सल कैमरा, बेजल लेस डिजाइन, ये वो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी की बात बताऊं यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन काफी पॉपुलर यूट्यूब चैनल है बीबम, उन्होंने तो इस फोन को ऑर्डर भी किया था, और सरप्राइजिंगली वो शायद यूट्यूब चैनल तो शायद उन्हें डिलीवर भी हो गया इस फोन को। और उन लोगों का जो फोन डिलीवर हुआ ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट फोन था। वो शायद 2-3 हजार रुपए का सस्ता सा फोन था, जिसमें वो फीचर्स बिल्कुल भी नहीं थे जो वहां पे एडवर्टाइज किए गए थे। और मेजॉरिटी जिन लोग ये फोन ऑर्डर करने वाले लोगों को तो डिलीवर होगा भी नहीं। अब बात की जाए तो सिर्फ कुछ ही ऐसे फोन थे जो मार्केट में थे उनके पास, और उन्होंने डिलीवर कर दिए। अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी जो लोग है ना, उनका तो कंपनी है ना, वो सिर्फ पैसा ही खाने वाली थी। ये फ्रीडम 251 जैसे स्कैम था, लेकिन थोड़े अलग लेवल का था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक फोन की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जाए ना, तो उसको बैन करके ये लोग दूसरे फोन के ऊपर मूव कर जाते थे, यानी फोन का नाम बदल के दोबारा से स्कैम करना चालू कर देते थे। ये चीज 2020 में 20 में आपको देखने को मिली थी, फिर आगे चल के धीरे धीरे बंद हो गई, तो काफी अच्छी चीज है। लेकिन जो मेजर स्मार्टफोन फेल है ना 2020 का, उसे तो मैं यही कहूंगा। तो यार दोस्तों, ये बात हो जाती है स्मार्टफोन के फेलियर के बारे में। बाकी इनमें से आपको सबसे फेलियर वाला फोन कौन सा लगे, बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन में गुड बाय।